Hello guys, how are you? Fine. Today I will discuss about solution of quadratic equation by completing the square method. Okay? तो प्रीवियस वीडियो में अपन क्या पढ़े थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बट फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर? आज अपन डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, है ना। फार्मूला मेथड जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो दोनों मेथड के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 में। क्लियर? चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना होता क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इससे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसके पहले आप लोग फार्मूले मेथड्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसको देख लीजिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? x इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये अपना क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला होता है। इसी को हम फार्मूला मेथड भी, यदि आपको लिखा हुआ कि सॉल्व द इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड, तो आपको फार्मूला ही अप्लाई करके सॉल्व करना है, ना तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है और ना ही फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। क्लियर? तो दिस इज द फार्मूला ऑफ फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? चलिए, अब यहां पे एक चीज और आपको मिलेगी, डिस्क्रिमिनेंट। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। Discriminant. It is denoted by capital D. Clear? डिस्क्रिमिनेंट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। तो D इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट यहां पे भी वही चीज लिखा हुआ है, मींस ये क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का रूट ही लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका यूज तो होगा ना डिस्क्रिमिनेंट का। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? अब देखिए, यहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना है, लेकिन उसमें लिखा रहेगा इफ दे एग्जिस्ट। क्या लिखा रहेगा? इफ दे एग्जिस्ट, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि एग्जिस्ट करेगा तब तो उसके सॉल्यूशन फाइंड होंगे। क्लियर? अदरवाइज नहीं करना। तो हमको कब इक्वेशन को सॉल्व करना है और कब नहीं कर रहा है, कब इक्वेशन एग्जिस्ट हो रहा है और कब नहीं हो रहा है, इसको कैसे चेक करेंगे? तो आपको पहली कंडीशन पे क्या ध्यान रखना है? इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। पहली कंडीशन क्या है? इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से लेस देन है, 0 से लेस देन मींस क्या होगा? नेगेटिव नंबर। क्लियर? और ये हमको पहले भी पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में कि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो नेगेटिव में नहीं होगा। क्लियर? किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो नेगेटिव में नहीं होता है। तो इसलिए यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? 0 से लेस देन है, तो वहां पे एग्जिस्ट नहीं होगा। क्लियर? और 0 से लेस देन कब होगा? जब अपने को नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। क्लियर? यदि सेकेंड स्टेप में क्या है? इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है या तो उसके इक्वल है, तो अपना सॉल्यूशन जो होगा, इक्वेशन जो होगा वो एग्जिस्ट होगा। मींस अपने को कुछ ना कुछ रूट्स फाइंड होंगे। क्लियर? x की वैल्यू, y की वैल्यू कुछ भी होगा वो अपने को फाइंड हो जाएंगे। क्लियर? कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से क्या होगी? बड़ी होगी। और 0 से बड़ी होना मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यूज, या तो 0 के इक्वल भी हो सकता है। क्लियर? तो क्या कंडीशन अभी पढ़े? यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम है तो एग्जिस्ट नहीं होगा। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है या तो उसके इक्वल है तो उसमें एग्जिस्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसको सॉल्व करने का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसमें सबसे पहले आपको कोई भी यदि इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0।
क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यहाँ पे हेडिंग आपके लिए क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप ध्यान रखना। क्वेश्चन पे नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का है या कि अदर का है, उससे आपको मतलब नहीं। आप यदि स्टेप अच्छे से क्लियर कर लिए तो किसी भी बुक से कहीं कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, क्या है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको सभी टर्म से डिवाइड कर देना। क्या करना है, डिवाइडिंग ऑल टर्म्स बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इसमें क्या दिया हुआ है 2 दिया है, तो 2 से सभी टर्म को डिवाइड कर दीजिए। ये आपका पहला स्टेप होगा। क्लियर। तो इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। पहला स्टेप आपका क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से सभी टर्म को डिवाइड करना है। डिवाइड कर दीजिए। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो भी आपका कांस्टेंट टर्म होगा, क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मींस, कांस्टेंट टर्म मींस क्या होता है, जिसमें वेरिएबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, बट ये वेरिएबल नहीं है, मींस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसको आरएचएस में ले जाना। कहां पे ले जाएंगे, आरएचएस में। तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इक्वल टू -3/2। ओके। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से सभी टर्म को डिवाइड करना है। सेकेंड स्टेप में जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसको आरएचएस में ले जाना है। इतना हो गया। अब इसके बाद मेथड का नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मींस अपने को एलएचएस में जो लिखा होगा उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना। क्लियर। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। इसके लिए आपको क्या देखना है कि ये जो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है इनके बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, निगेटिव का है। मीन समझ जाना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ओके। यदि इन दोनों टर्म के बीच में माइनस साइन लगा है तो आपको समझ जाना कौन सा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि इन दोनों टर्म के बीच में पॉजिटिव साइन होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर। तो इसमें माइनस लगा हुआ है तो पहले ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अब कैसे लगेगा उसको देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मींस एक्स का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। फिर माइनस, अब a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये आप लोग छोटी क्लास में भी पढ़े हैं। क्लियर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x है, तो x स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा माइनस 2a की वैल्यू क्या है, x है, इनटू अब b की वैल्यू हम क्या ले लें, यहाँ पे b की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि अपने को यही टर्म मिल जाए। क्या करना है, यही टर्म मिले जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको चेंज नहीं करना है, लेकिन ऐसी चेंजिंग करना कि अपना काम भी हो जाए और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका लॉस नहीं हो। ओके। तो इसके लिए क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2a। अब यहाँ पे यदि हम b की वैल्यू 7/4 ले लें, क्या ले लें, 7/4, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 7/2 ही हो जाएगा। और यहाँ पे x भी लिखा है तो 7/2x हो गया, कोई चेंजिंग नहीं हुई। प्लस अब यहाँ पे आइडेंटिटी में क्या है, b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 7/4, लेकिन यहाँ पे b स्क्वायर तो कुछ टर्म ही नहीं है, तो जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करेंगे वही चीज आरएचएस में भी ऐड कर देंगे, तो कोई चेंजिंग नहीं होगी और ना ही लॉस होगा। दोनों तरफ का इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस b स्क्वायर। अब b की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये टर्म अपने से एक्स्ट्रा ऐड किए हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए।
क्लियर। तो जितना एक्स्ट्रा ऐड किए हैं उतना आरएचएस में भी ऐड कर देंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐड कर दीजिए माइनस का 3/2 और प्लस में आ जाएगा 7/4 का स्क्वायर। क्लियर। यहां तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए। चलिए यही चीज आपको मेन ध्यान रखना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया मींस आपका सॉल्यूशन आ गया है ना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें क्या लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट मींस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू है 7/4, दैट मींस x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर मींस 7 7 जा 49/16। क्लियर। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16। 16 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 8 जा 16 और 8 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 3 जा 24 प्लस 16 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 49 से, दैट मींस 49। क्लियर। अब ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, बट साइन लार्जेस्ट डिजिट का, तो यहाँ पे लार्जेस्ट डिजिट क्या है प्लस में है, तो ये आ जाएगा 49 माइनस 24, दैट मींस 25/16। क्लियर। यहां तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद यहां से आपको थोड़ा सा मोल्ड कर देना है, यहां पे लिख रहे हैं। क्लियर। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16। क्लियर। अब देखिए यहां पे अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यदि एलएचएस में स्क्वायर लगा हुआ है, एलएचएस में स्क्वायर लगा हुआ है, तो एलएचएस से स्क्वायर हटाएंगे तो आरएचएस में क्या लग जाएगा, वेरी गुड, स्क्वायर रूट। यदि एलएचएस से स्क्वायर हटाएंगे तो आरएचएस में स्क्वायर रूट लग जाएगा, दैट मींस x माइनस 7/4 इक्वल टू रूट ऑफ 25/16 इक्वल टू, अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो इसको हम लिख देंगे 5/4, बट साइन क्या होगा प्लस माइनस दोनों लगेंगे। साइन कौन सा लगेगा, जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो उसमें प्लस और माइनस का साइन दोनों लगता है। क्यों, क्योंकि प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा, इसलिए इसमें प्लस माइनस दोनों का साइन लग जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद यहां पे लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस का 5/4 और ये माइनस का जो है तो इधर आएगा तो प्लस का 7/4, इसका एलसीएम भी 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 5 + 7 इक्वल टू 12/4, दैट मींस 12/4 कितना आ जाएगा 4 3 जा 12। क्लियर। देन टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन भी ले लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू -5/4 और प्लस का आ जाएगा 7/4 इक्वल टू, इसका भी एलसीएम 4 आ गया, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 5 + 7। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 7 से 5 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2, तो ये 2/4, दैट मींस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x की वैल्यू क्या आ गई, यहां पॉजिटिव साइन लेने पे x की वैल्यू 3 आ गई और नेगेटिव साइन लेने पे x की वैल्यू 1/2। सो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 and 1/2। क्लियर। मींस यहां पे जो x की वैल्यू आएंगी x इक्वल टू 3 and 1/2, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर। इसको फैक्टराइजेशन सॉरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये आपका सॉल्व हो गया। क्लियर। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, इसमें रूट लगा हुआ है तो इसको थोड़ा देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, ठीक है, इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से बता रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा हो 4x² +
4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर? तो स्टेप्स आप लोगों को क्लियर है क्या क्या बताए हैं। पहला स्टेप क्या होता है, x² के कोफिशिएंट से सभी टर्म को डिवाइड कर देना है ना। ऑन डिवाइडिंग ऑल टर्म्स बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो सभी टर्म को 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा x² प्लस यहां भी 4 से डिवाइड करेंगे तो केवल √3 आ जाएगा, √3x प्लस इसको भी डिवाइड कर दीजिए 3/4 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि x² के कोफिशिएंट को डिवाइड करना। देन सेकेंड स्टेप में क्या आता है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको RHS में ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा x² प्लस √3x इक्वल टू -3/4। क्लियर? सेकेंड स्टेप भी आ गया। अब इसके बाद आपने को क्या करना, जो मेन चीज है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। LHS को पूरी तरह से टोटली कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, इसके बीच में क्या कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन। दिमाग में आ जाना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, माइनस होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पे आ जाएगा a² मींस x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू, a की वैल्यू क्या हो जाएगी x। अब b की ऐसी कौन सी वैल्यू ले लें कि उसको सॉल्व करने पे अपने को √3x ही मिले। तो यदि यहाँ पे हम √3 ले लें तो ये कितना हो जाएगा 2√3x, लेकिन चाहिए क्या √3x मींस 2 क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, √3x हो गया प्लस b² मींस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, RHS में भी वही चीज करेंगे, तो -3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। यहां तक आ गया समझ में। अब इसमें a² प्लस 2ab प्लस b² दैट मींस a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये x प्लस √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/4 प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4। अब देखिए ये माइनस का 3/4 प्लस का 3/4 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x प्लस √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे 0 का रूट तो 0 ही आएगा, ना तो पॉजिटिव ले सकते और ना ही निगेटिव, क्योंकि 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। क्लियर? तो इसके लिए क्या करेंगे, यदि हम यहां से रूट हटाएंगे इसकी वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी। देन x इक्वल टू कितना आएगा -√3/2, जबकि इक्वेशन क्या है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की कितनी वैल्यूज होंगी 2 वैल्यूज, और इसको सॉल्व करेंगे इस टाइप से तो केवल एक ही वैल्यू मिलेगी। इसके लिए अपन क्या करेंगे होल स्क्वायर। यदि मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मींस क्या लिख सकते हैं 5 × 5। क्लियर? अब यहाँ पे x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स लिख दीजिए, x प्लस √3/2 इंटू x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो -√3/2 आ जाएगा, इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे तो -√3/2। तो इसमें लिख देना कि सिंस x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -√3/2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो -√3/2 ही आ जाएगा। सो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -√3/2 एंड -√3/2। दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, राइट कर लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन को ही फार्मूले मेथड से करना।
तो दो क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो गया है। अब एक दो क्वेश्चन और इसी क्वेश्चंस में आपको फार्मूले मेथड को भी क्लियर करना। क्लियर? तो इसमें अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस -4 इक्वल टू 0। क्लियर? क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको अपने को फार्मूले मेथड से सॉल्व करना है, रूट्स ही फाइंड करना है। जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से फाइंड किए उसी प्रकार फार्मूले मेथड से भी करना है। क्लियर? अब फार्मूले मेथड में क्या डिफरेंस है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है, फैक्टराइजेशन में क्या प्रोसेस होती है, ये सब लोगों की अलग अलग होती है। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को चेक करना है ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? ये अपना क्वाड्रेटिक फार्मूले का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। a इक्वल टू क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या मिल गई? 2। b इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, मींस 1 ले लेते हैं। जहां पे कोफिशिएंट नहीं होता है उसको क्या लेते हैं? 1। तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। देन c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म में क्या लिखा हुआ है? -4। क्लियर? अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट करेंगे तो आपको रूट्स फाइंड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? तो यहाँ पे b की वैल्यू कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -4। कितना आ जाएगा? 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। कितना आ गया? 32 इक्वल टू हो जाएगा 33। मींस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 33। विच इज, इसमें लिख देना विच इज ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई है वो क्या है? पॉजिटिव में है, और जब पॉजिटिव में होता है तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। या तो 0 से ग्रेटर देन हो या तो 0 के इक्वल हो, तो इक्वेशन क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मतलब एग्जिस्ट तो होगा ही। तो इसके सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं, रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। बट किससे फाइंड करना है? फार्मूले मेथड से। अब फार्मूला मेथड होता क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। क्लियर? ये फार्मूला आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। क्लियर? तो यहाँ पे अब जो भी वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। माइनस b, b इक्वल टू कितना? 1 है, इसको लिख देंगे -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर। अब b की वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 इंटू c इक्वल कितना आ जाएगा? -4 होल अपॉन 2a। a इक्वल टू कितना है? 2 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 4 2 जा 8 4 जा 32 अपॉन में आ जाएगा क्या? 4। क्लियर? देन x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 33 होल अपॉन 4। इतना आ गया। अब देखिए जो रूट के अंदर लिखा हुआ है 33। क्लियर? 33 क्या ये किसी का स्क्वायर होता है? परफेक्ट स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और ये जो 33 है वो 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में है, जो कि ना तो 5 का स्क्वायर है और ना ही 6 का स्क्वायर। दैट मींस
ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मींस इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसको रूट के अंदर ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर x इक्वल टू -1 प्लस √33/4 एंड -1 माइनस √33/4। यहाँ पे साइन कौन सा लगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे एंड एक बार निगेटिव साइन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, फार्मूला मेथड क्लियर हो गया। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, उसमें चेक करना कि क्या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है या तो उसके इक्वल है या कि लेस देन 0 है। क्लियर, यदि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा मींस एग्जिस्ट करेगा, लेस देन 0 होगा तो उसमें एग्जिस्ट नहीं होगा, और जब भी एग्जिस्ट नहीं होगा तो उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, चलिए इसको राइट कर लीजिए। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 ना, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर, दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको में भी वही सिमिलर प्रोसेस करना है, फार्मूले मेथड से ही करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो गया 2, b इक्वल टू क्या हो गया 1 एंड c इक्वल टू हो जाएगा 4। a b c की वैल्यू मिल गई ऑन कंपेरिजन। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना, पहले एग्जिस्ट चेक करना है कि क्या एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। क्लियर, तो b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 2 जा 8 4 जा 32 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 31 विच इज लेस देन 0। माइनस 31 क्या है, निगेटिव साइन है, जो कि 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो जब लेस देन 0 होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर, और जब एग्जिस्ट नहीं होगा तो हमको सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, इसके रूट्स नहीं फाइंड होंगे, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो निगेटिव में नहीं होगा, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है माइनस का 31। क्लियर, तो यहाँ पे जो कि 0 से क्या है, लेस देन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। इक्वेशन या कि गिवन इक्वेशन लिख लीजिए, गिवन इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, इसमें रूट्स फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर, तो यहां पे आप लोग आज क्या सीखे हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाय फार्मूला मेथड। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दोनों मेथड समझ में आ गई होंगी। ओके, तो अपन अब नेक्स्ट वीडियो में बैड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसी से बेसिस बैड प्रॉब्लम को। और यदि किसी भी स्टूडेंट्स को फार्मूला मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में डाउट आता है तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और इस वीडियो में आपको लास्ट तक देखना है, जिससे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला या कि फार्मूला मेथड आपको समझ में आ जाए। यदि समझ में आ गया तो सब्सक्राइब करके और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप लोगों को सब्सक्रिप्शन कर देना है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तब तक के लिए बाय टू ऑल स्टूडेंट, थैंक